हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास नाइन्थ न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे श्रेष्ठा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग का फॉर्म कब आएगा, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ गणित के सिलेबस, ठीक है। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम में है, ठीक है, इधर देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना इधर देखते रहेंगे। पहले चैप्टर की बात की जाए तो पहला चैप्टर आपका है रेशनल नंबर, जिसे आप लोग नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर रियल नंबर भी लिखा होता है, मतलब संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और खास करके कौन सी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो। अगर जो दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो दूसरा चैप्टर आपका है लेनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर में रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है, एक्स का मान निकालना होता है, वाई का मान निकालना होता है, वो वाले चैप्टर होते हैं। उसके बाद में दिया गया है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में दिया गया है आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब चतुर्भुज को आपको समझना है, ठीक है। मतलब चतुर्भुज क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीजें। उसके अंदर डाटा हैंडलिंग यानी कि डेटा प्रबंधन जिसे आप लोग कहते हैं। उसके अंदर फिफ्थ चैप्टर जो दिया गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना। जैसे बताने जाता है, कोई संख्या दिया रहेगा, उसका वर्गमूल निकालना रहेगा या फिर सॉल्यूशन करना रहता है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, ठीक है। हो सकता है चैप्टर आपको ये सारे आगे पीछे भी देखने को मिल जाए, ठीक है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद में है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें आपको लाभ हानि, ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। तो इतने चैप्टर तो ये हो गए मैथ के जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, या फिर कहते हैं इसी को नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यही चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में एलिजेब्रा, ठीक है, आपको पढ़ना है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। उसके बाद में आपका आएगा मेंसुरेशन, ठीक है, यानी कि क्षेत्रमिति, जिसमें क्या होते हैं आपके एरिया निकालना होता है या फिर वैल्यूम निकालना होता है, जो सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके बाद में एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, उसका बाद घातांक और घात। उसके बाद में आप लोग का है इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब अनुपात और समानुपात जो होता है वो। उसके बाद में फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। उसके बाद में दिया गया है आपका ग्राफ जो होता है, ठीक है, ग्राफ का परिचय, इंट्रोडक्शन है टू ग्राफ। ये 13 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ने हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपके जो क्लास 8 रहा होगा, ठीक है, उसका एनसीईआरटी, ठीक है, में सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि अगर जो आप लोग एनसीईआरटी जो आपका है इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। बस यही चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। इसके बाद में आता है आप लोग का कौन सा चैप्टर जो दिया गया है, साइंस का, ठीक है, साइंस, ठीक है। अब देखेंगे साइंस, साइंस में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिएगा यहाँ पर आप लोग का चैप्टर का नाम दिया है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे इधर इंग्लिश में लिखा गया, इधर हिंदी में लिखा गया। पहला चैप्टर दिया गया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उसके बाद में है कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इधर देखते रहेंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको पहले से पढ़ाई गई हैं। अगर जो अभी से पढ़ना चाहते हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन से अगर जो सोचते हैं हम लाइव पढ़ेंगे, ठीक है, तो लाइव भी क्लासेज आप लोग को दी जाएगी। उसके बाद में दहन और ज्वाला। उसके बाद में पौधे एवं जंतु का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है जंतुओं में जनन, ठीक है, किशोरावस्था की ओर। उसके बाद में दाब तथा बल तथा दाब। आगे अगर ये बात कर ली जाए तो आपको पढ़ना फ्रैक्शन यानी कि घर्षण है। उसके अंदर साउंड, ठीक है, यानी कि ध्वनि, ठीक है। उसके अंदर दिया गया है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है सम नेचुरल फिनोमिना, मतलब क्या है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। उसके बाद में लाइट दिया गया यानी कि प्रकाश को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 13 चैप्टर आपको साइंस में कवर करने हैं।
ओके, क्लियर है सबको? इसी प्रकार से आपको एसएसटी में, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी है उसको कवर करना है, ठीक है। अगर जो वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग पहले मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ की क्लासेज आपको जल्द से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर से जरूर लिखेंगे और बताएंगे कि आप लोग तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं।